हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? सबको राधे राधे, प्रणाम। तो चलो आज चैनल पे आ जाओ जल्दी से, हमारे इस ब्लॉग को पूरा वॉच करना और देखना हमारा आज का लुक कैसा लग रहा है। मैं हूँ त्रिशिका, आप सबकी लाडली, सबकी प्यारी। और इस चैनल का जो नाम है वो है आकांक्षा जर्नी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आगे का ब्लॉग आप लोग बिल्कुल देखेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही हूँ क्योंकि मैं एक नन्ही सी पड़ी हूँ। तो हमारे इस ब्लॉग को लास्ट तक देखे। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आकांक्षा और हमारी आकांक्षा जर्नी में आप सभी का, हमारी प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है जितिया और मैंने रखा है अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत। और मैं भगवान से यही करूँगी कि हमारे साथ साथ आप सभी के बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। भगवान उनकी इतनी लंबी आयु दे। ठीक है, तो गाइस आज हम बात करेंगे जितिया के बारे में। आज का जो ब्लॉग है मैं ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि आज अब हम लोग पूजा करने वाले हैं। नहा धोवा के हम हो गए हैं रेडी और हमारा आज का लुक ये है। और गाइस हमारे घर में काम चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, इस वजह से हम लोग घर में नहीं कर रहे हैं पूजा। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ। जब हम लोग मंदिर में गए तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग भोलेनाथ का पूजा किए क्योंकि तब पंडित जी बहुत सारे भीड़ इकट्ठा थी और वहाँ पे पंडित जी अभी आरती ऐसे भगवान की आरती कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। यहाँ पे मैं और मम्मी और मौसी, आप लोग जो देख रहे हैं बहुत सारे काफ़ी लोग था। तो ये सारे हम मिल पूजा कर रहे थे भगवान को और बहुत अच्छा लगा। तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगा पूजा करके, लेकिन बाद में हमें इतना मज़ा, धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होने लगी हमें बहुत और मज़ा आने लगा। तो गाइस तब उसके बाद हम लोग बैठे और मम्मी हाथ में चावल दी सबको, अक्षत चावल, अक्षत मतलब अक्षत बोलना चाहिए, मैंने यहाँ पे चावल बोला, अक्षत बोलना चाहिए। फिर पंडित जी धीरे धीरे पूजा स्टार्ट किए और आप लोग ये देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ तो बहुत सारी थी क्योंकि हमारे साथ साथ जितने बहुत लोग हैं यहाँ पे करने वाले। और इस बार हम लोग घर में नहीं करके मंदिर में गए और वहाँ पे तूफान मचाने वाली एक हमारी परी आ गई है। हमारी नहीं, आप सब की परी लाडली। छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन यहाँ पे त्रिशिका बहुत ज़्यादा खेल रही थी और मैं बैठ के कथा सुन रही थी। यहाँ पे हम सब सुन रहे थे मिलके। तो थोड़ा सा उस बीच में आप देख रहे हैं, बीच बीच में कभी इधर से आ रही थी, कभी उधर से जा रही थी और ऐसे ही खेल रही थी, कूद रही थी। बहुत खुश थी क्योंकि छोटे बच्चे में यही थी और श्रेयांश तो गया नहीं था। तो आप लोग ये देख रहे हैं, वो मैंने इसके गले में जितिया का माला डाल दिया था और कभी बीच में इधर से आ गया है ना त्रिशिका। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करते। और वो सब लोग अपने आगे एक कलश लेके रखे थे तो लोगों को लग रहा था कि गिर जाएगा, पर ये भी तो बच्ची है, किसी ने उतना कोई रिएक्ट नहीं किया। और ये देख रहे हैं हम सब साथ में मिलकर पूजा कर रहे थे और बीच में ये आ गई हमें परेशान करने क्योंकि ये कहीं से भी घूम के मेरे पास आई जा रही थी। तो आप लोग देख रहे हैं ना इसे, कितनी ये नटखट बच्ची है क्योंकि हम लोगों ने मिलके बच्चों के लिए ही तो व्रत रखा था। तो ये मेरे तो बुरा हाल कर दी थी गाइस। फिर से ये पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवाए क्योंकि हमेशा तो हम खुद से भी पढ़ लेते हैं और कभी कभी पंडित जी से भी करवाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा वो बाहर ही हम गए थे करने और फिर मैं मेरे गोद में आगे बैठ गई थी त्रिशिका। अब मैं उसे लेके कथा सुन रही थी, कथा पूजा बहुत काफ़ी लोग था तो हम बैठ के आराम से अच्छे से ध्यान लगा के सुने। गाइस ये 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद मौसी उसे गले में जितिया पहना रही थी। ऐसा माना जाता है कि जो व्रत करो तो जो भी आपके पास बच्चे हैं तो उनके गले में पहले डाल देते हैं, उसके बाद माँ पहनती। तो यहाँ पे मौसी पहना रही थी और मैंने भी अपने बच्चों को पहना ही दिया था। तो ये सब सारे जितनी भी हैं हमारे जैसे लोग जो भी व्रत किया था वो सब पहले अपने अपने बच्चों को पहनाया, उसके बाद खुद पहना। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का, जो भी बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेके ये फिर हम आगे बैठे यहाँ पे। फिर बैठने के बाद पंडित जी बैठे थे, बहुत लोग चले गए थे, थोड़ा बहुत लोग बचे थे तो वहाँ पे बैठ कर लोग आशीर्वाद लिया। तो गाइस ये देखिए आज फुल मस्ती करी है? देख ये
देखो, घंटी बजा बजा बजा, घंटी बजा बजा, बली बली, राधे 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 करो, राधे राधे करो, कर दिया। बहुत सारा मस्ती करे हम लोग, बहुत सारा मस्ती करे मंदिर में। जय भगवान जी, जय भगवान जी, जय भगवान। देखा फिर गाइस, यहाँ पे जो त्रिशिका ने तूफान मचाया उसकी बात ही अलग है। ये बार बार भाग के गेट पे जा रही थी, तो ये आप लोगों ने पहले ही देखा होगा। देखो कैसे बैठी थी यहाँ पे इतने आराम से, क्योंकि यहाँ मंदिर में बिल्कुल इसको स्पेस मिल रहा है। और कुछ लोग थे जो लोग इसे खिला रहे थे, और सामने साइकिल वगैरह कुछ ऐसे रखा था, तो डर भी लग रहा था कि कहीं गेट के बाहर चली जाए या कुछ अपने ऊपर गिरा ले। तो फिर मैं इसके पास जा रही थी, और भी लोग थे जो देख रहे थे बच्चे को कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, देखने में बहुत मस्ती कर रही थी। इसके पास था एक दान पेटी, जिस दान पेटी में पैसे डाल रहे थे, और उसे पकड़ के ये झूला झूलने लगी थी। तो इसलिए इसकी बातें सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे इसे पकड़ के बहुत झूल रही थी, कभी खड़े भी हो रही थी छोड़ के, और बहुत सारे मस्ती की, क्योंकि बच्चे को ना मंदिर बहुत पसंद आता है, जहाँ पे शांति, बिल्कुल शांत हो और स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिले, तो वहाँ पे। और भगवान का जो स्थान होता है वो तो बहुत ही प्यारा होता है, वहाँ की तो बात ही अलग है। तो ये चारों तरफ ऐसे घूम रही थी, तो हमें थोड़ा सा देख के भी बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम तो मानो तो भूख ही मिट गया था। ऐसे बच्चे जब खेलते हैं तो अच्छा ही लगता है, अच्छा फील होता है। तो अब तो ये फाइनली गेट पे जा चुकी थी, लेकिन फिर इसे पकड़ के अब हम लोग चले घर, और मंदिर से हम बाहर निकल गए, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे। घर पे भी आके थोड़ा सा इन लोगों का लिए खाना, इसे भूख लग गई थी तो हम लेके आए। और फिर ये फाइनली मंदिर के बाहर का रास्ता था, हम लोगों ने बाहर निकला और फिर हम घर पे आए। तो गाइज हमने पूजा वूजा कर लिया है, और ये पूजा के बाद कुछ ऐसा लुक है हमारा, थोड़ा सा अब प्यास लग गया है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। आप सोने का वही कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा जितिया का आज, जो मैंने कथा पूजा हम लोगों ने सुना। और ये ब्लॉग मैं जल्दी कोशिश करूंगी आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए। अब थोड़ा सा ये लाइट की वजह से पसीने पसीने दिख रहा है, और मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर किया था। और ये है धागे वाला जितिया, जो हमें पहनना ही होता है। तो चलिए, बहुत जल्दी हम ब्लॉग में मिलेंगे। और अब मैं यहाँ पर लाइट ऑन करती हूँ। ये ब्लॉग मैं बहुत जल्दी शेयर भी करूँगी, और नॉर्मल वेयर थोड़ा सा करती हूँ, कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि साड़ी है और साड़ी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा हैवी लगता है और कंफर्टेबल होना चाहिए हमें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, हमारे फेस पे ऐसे दिख रहा है, निर्जला व्रत है तो हमने रखा निर्जला व्रत, और अभी तक सही था, शाम तक तो थोड़ा ठीक था, लेकिन अब जब थोड़ा दिक्कत ऐसा लग रहा है, बस नींद आ जाए फिर। और गाइज, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि घर में हम पूजा नहीं कर रहे हैं। तो घर में पूजा नहीं करने का वजह यही था कि ये एक हमारे पूरे घर में फैला हुआ है। आप लोगों ने पहले क्लिप में आपने देखा होगा कि पूरा घर फैला हुआ है, अस्त व्यस्त है। तो थोड़ा सा वो कलर पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है, तो बैठ के हम पूजा कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हम मंदिर में गए थे, और मंदिर में जाके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में बहुत लोग था। तो वहाँ पे हम तो हमेशा घर ही में करते थे, लेकिन इस बार हम बैठ के मंदिर में सारे लोगों के साथ किया। और हमारी बेटी तो फुल इंजॉय की। श्रेयांश गया नहीं था, बाद में घर पे आने के बाद पता चला कि वो बहुत रोया, मुझे छोड़ क्यों गई। तो वो उस टाइम घर पे नहीं था, तो इसलिए मैं लेके नहीं गई, और ज़्यादा तो परेशानी करता, तो इसलिए वो घर पे भी नहीं था। और
मैं लेके भी नहीं गई, नहीं था तो नहीं लेके गई। तो यही एक कारण था कि जो हम लोगों ने मिलके घर पे पूजा क्यों नहीं किया, यही था बस, और कोई रीज़न नहीं था। तो वैसे मंदिर में भी जाकर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो चलिए, कौन कौन जितिया का व्रत किया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।